हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मैंने इससे रिलेटेड यानी एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया हूँ इनको बनाने के लिए। पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाके उस वीडियो को देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगी, और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगी तो छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और मेरा हमेशा रहता है कि आप कॉन्सेप्ट सीखो। क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं, क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो हजारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उस बेसिस पर। ठीक है, मैं लिंक दिया हूँ, जाके आप देख लेना। क्लियर है? और भाई पूरे वीडियो देखना, आप सिखा के चले जाऊंगा मैं यहाँ पे, यार कभी दिक्कत नहीं होगा एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किससे, 1 से। ठीक है, यहाँ बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके रिजल्ट्स को चेक करेंगे, देखेंगे इसमें डाल के क्या मैं जो निकाला हूँ सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशंस को, इस मेथड का नाम है प्यारे क्या, ट्रांसपोज मेथड। कभी आपको कोई पूछे तो ये सब नॉलेज होना चाहिए, कौन सा मेथड से कर रहे हो, ट्रांसपोज मेथड। इसमें क्या होता है भाई, जब भी कोई हमारा इक्वल साइन की अगर कोई क्वांटिटी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में जब आप राइट साइड में लेके जाओगे तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव में बदलता है, और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में बदलता है, इनटू है तो डिवाइड में बदलता है। ये सारे इसका जस्ट अपोजिट भी भाई, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, डिविजन होगा तो इनटू। समझ में आया बात? यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका निकालना होता है उसको हम एक लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या भाई, मेरा एक्स का वैल्यू निकालना। इक्वेशंस मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन उसी को कहा जाता है जो एक्स का वैल्यू सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखो, पहले एज इट इज 3x उतार दिए, माइनस क्या कर लोगे 2x। क्यों? क्योंकि ये 2x था, इधर लेकर आ गया तो हमारा क्या हो गया माइनस, मैंने बोला था पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल टू आपके पास राइट साइड में 18 बचा। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे 3x माइनस 2x तो आपके पास बचेगा भाई मेरा x, और x को क्या करते हो 18। इसका मतलब आपका जो अभी आंसर बन के आया वो क्या आया, तो आप ऐसे लिखना देयरफॉर x इक्वल टू कितना 18। तो ये बना हमारा आंसर। अब आपको चेक करके देखना है कि सही बगाई में किए हैं या नहीं किए हैं, उसी को बोला कि चेक योर रिजल्ट्स। तो हम लोग जो भी x का वैल्यू आया ना इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। चलिए हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे देख लेना है 3x है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 18। क्लियर है? और इधर आपके पास क्या 2, और x का वैल्यू आपने क्या निकाला 18। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या हो गया 18। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 इंटू 18 करेंगे तो हमारा कितना होता है 54, है ना 54, और 2 टाइम्स 18 करेंगे तो 36, और प्लस 18। क्लियर है? अगर इधर फिर आप देखोगे हमारे पास क्या 54, और इधर आपके पास क्या बना 54। सो ये हमारा सही है। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ। यदि नहीं आता है तो आपका गलत, यानी एक्स का वैल्यू आप किसी कारण गलत निकाले हो। क्लियर है? चलिए हम अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको इधर लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास इधर क्या है, ऑलरेडी 5t है भाई मेरे प्यारे, और 3t को इधर लेके आ जाइए तो आपके पास पॉजिटिव था नेगेटिव में बदल गया। और इधर आपके पास क्या है -5 है, इस -3 को उधर लेके चले जाएंगे तो आपके पास बनेगा +3। क्लियर है? नाउ अगर आप देखो ये लाइक क्वांटिटी है, मतलब सेम क्वांटिटी सेम नेचर के टी है, तो ये वेरिएबल टी है, तो 5t से 3t माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2t बचेगा। क्लियर है? इक्वल टू देखो -5 और 3 दोनों को माइनस करते हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। लेकिन भाई यहाँ पे साइन किसका लेना है, जो बड़े नंबर होता है उसको लेते हैं। तो हमारे पास बड़े नंबर 5 है, उसका साइन इधर जो आगे में रहा है वही उसका साइन होता है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब अभी क्या करोगे, हमें टी का वैल्यू निकालना है, तो टी इक्वल टू आप -2 है। देखो ये टी ना, टी के साथ 2 इंटू में है, तो इस 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2, इधर कट जाएगा तो कटेगा तो कितना आएगा 1, और ये -1। देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा टी का वैल्यू, सॉरी एक्स लिख रहा हूँ मैं,
यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू, देयरफॉर आप लिख देना कि टी का वैल्यू हमारे पास -1। अब ये जो भी वैल्यू आपके पास आया है ना, इसको आप क्या करके देखो, ये जो वैल्यू आया है ना, इस वैल्यू को आपको सेटिस्फाइड कराना है। तो सेटिस्फाइड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पुट करके देखना पड़ेगा जो टी का वैल्यू -1 इस इक्वेशंस में। तो यहाँ पे आप क्या करो, 2 का जो हमारा है, यहाँ पे लिखेंगे हम 5t है ना, तो 5t का वैल्यू आपने क्या -1 निकाला, तो -1 रखेंगे, -3 है, और RHS मतलब राइट साइड में अगर देखोगे तो 3t है, t के बदले में हम क्या रखेंगे -1, और ये -5 है। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, 5 इंटू -1 तो -5, और ये -3, और इधर करेंगे तो 3 इंटू 1 -3, ये -5। अब आप आगे आगे सॉल्व करते हैं तो -5 और -3 कितना बन जाता है, -8, और इधर -3 -5 -8, इसका मतलब इक्वल हो गया। तो आप लिखना जरूर है कि LHS है ना इक्वल टू RHS, ठीक है, RHS, तो हमारा ये सही है। चलिए हम जो आगे करेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो कह रहा है कि 3x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। अभी हम सॉल्व करेंगे ट्रांसपोज मेथड। तो हमारे पास क्या बना भाई, मेरे पास 5x है, इधर लेके आ जाएंगे 3x, x को क्योंकि पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, इधर ऑलरेडी आपके पास 5 है, इस 9 को उधर लेके जाएंगे तो ये -9 बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो 5x माइनस 3x करेंगे तो कितना बनेगा 2x, और ये 5 माइनस 9 करेंगे तो -4, ठीक है, क्या बनेगा -4, क्योंकि देखो 9 और 5 को माइनस करते हैं तो 4, और ये बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर क्या है 9 है, 9 का साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। अब अभी देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ x निकालते हैं, x इक्वल टू क्या होगा -4, ये इनटू में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड, तो डिवाइड हो गया, काटेंगे इसको, काटेंगे तो कितना होगा -2 मिला। तो हमें क्या मिला कि x का वैल्यू जो है वो हमें -2 मिला, ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया कौन वाला भाई, x इक्वल टू -2। अब इसको पुट करके देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा उधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि x का वैल्यू -2 इसमें पुट करके देखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 5 इंटू -2, देखो +9 विच इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 प्लस 3 इंटू -2। क्लियर है। अब आगे देखो 2 -2 इंटू 5, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, साइन क्या है नेगेटिव, लेन लगाओगे, प्लस यहाँ हमारा 9 है, इधर साइड आप देखो क्या है 5, तो ऑलरेडी है, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 -6 है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप -10 और 9 करेंगे तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, एक, बड़ा का साइन क्या है माइनस, माइनस आ गया। यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई 5 - 6, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, आप ऐसे लिखना, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4z, z है यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, 4z - 2z, क्लियर है, इक्वल टू 6 - 3। समझ में आया बात। अभी 4z से 2z माइनस करेंगे तो मुझे बचा कितना 2z, इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करते हैं, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 3। नाउ अगर आप देखोगे z का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इंटू उधर जगह डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो मेरे को मिल गया क्या z का वैल्यू 3/2। तो यहाँ पे आप आंसर लिखना है ऐसे z इक्वल टू 3/2। क्लियर है, ये आंसर हो गया। अब इसको आप चेक करके देखो क्या सही है या नहीं है। क्लियर है, सही है या नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हो। एक जेड का वैल्यू 3/2 है ना, जेड का वैल्यू 3/2 पुट करिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो 4z है ना, 4 इंटू हमारा 3/2 जेड के जगह, क्लियर है, प्लस 3 है तो आप 3 लिखो, इक्वल टू लिखना मेरे पास 6 है, प्लस 2z, 2z के जगह आप क्या लिखोगे 3/2, है ना। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 × 2 4, तो आपके पास बना क्या कितना 2 × 3 6 प्लस 3 इक्वल टू 6, 2 यहाँ कट गया, बचा कितना हमारे पास इधर 3, तो इधर बना हमारे पास 9, इधर बना हमारे पास 9। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, LHS इक्वल टू RHS। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, चलिए 5 है ना। 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए,
सेम है इसको भी, ये सब सीखिए, ये सब आगे जाके काम आएगा, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे। 2x माइनस इधर आके क्या होगा प्लस x, आपके पास ऑलरेडी कितना है 14, ये जो -1 है इधर जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव ट्रांसपोज करने पे। नाउ देखो कि ये +2x और +x है, 2x + x करेंगे तो आपके पास बनेगा 3x। ओके, नाउ ये 14 + 1 करेंगे तो 15। क्लियर है? अब इसको क्या करोगे, x इक्वल टू निकाल सकते हैं हम लोग 15 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? 3 से काटेंगे, 3 × 5 15 हो गया। तो हमारे पास जो भाई बना वो x इक्वल टू कितना बना है 5। तो आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू 5। अब हमको इसी को चेक करके देखना क्या मैं सही लिखा हूँ कि नहीं, इधर मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, आप इधर करना, मेरी जगह नहीं है इसीलिए मैं इधर कर रहा हूँ। तो आपके पास 2x है, 2 और x का वैल्यू आपने क्या निकाला 5, तो 5 रख लेंगे इंटू के फॉर्म में -1। क्लियर है? इक्वल टू RHS में देखो 14 और ये माइनस x का वैल्यू आपने क्या निकाला 5, तो अब 5 निकालो। तो 2 × 5 कितना हुआ 10 -1। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या होगा 14 - 5। देखो 10 से 1 करोगे तो हमारे पास 9, और इधर 14 में से 5 करोगे तो 9। तो हमारा क्या बना LHS इक्वल टू RHS, ये भी दिखाओगे LHS इक्वल टू RHS। समझ गए हैं शायद? आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्लियर है? तो देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। 8x + 4। क्लियर है? ये देखो मल्टीप्लाइड है, 3 × x 3x बनेगा, 3 × 1 माइनस है तो पहले माइनस, 3 × 1 3, और ये +7। नाउ हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, इधर राइट लेफ्ट साइड में x है, 8x है, इस 3x को ट्रांसपोज कर रहे हैं 2 और लेफ्ट, तो बनेगा हमारे क्या इधर 3x। नाउ हमारे पास जो बचा हुआ है -3, ये हमारे पास +7, और ये माइनस क्या आ गया 4। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनेगा क्या भाई 8x - 3x, डायरेक्ट लिख दे रहे एक ही बार में। 8x - 3x करेंगे तो आपको मिलता है 5x। क्लियर है? नाउ ये -3 और -4, माइनस माइनस को ऐड किया जाता है, -3 - 4 बना हमारा -7, और इधर आपके पास +7 भी है। अभी आप क्या करो कि मेरे पास बना 5x विच इज इक्वल टू -7 + 7 0। सो हमारा वैल्यू जो आएगा भाई मेरा x इक्वल टू 0/5। 5 से अगर कटे, 5 से अगर डिवाइड करते 0 को तो क्या बन जाएगा 0 ही। इसीलिए जो आपका आंसर होगा x इक्वल टू 0, यानी आपके पास अभी जो आया आंसर वो x इक्वल टू 0 आया भाई प्यारे। अब इसको आप पुट करो, कहाँ पुट करोगे भाई, यहाँ पे पुट करके देखो भाई। अगर अच्छा लग रहा सेशंस तो जरूर लाइक करें भाई, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, देखो कितना मेरे को कलरफुल तरीके से, ताकि आपको इंटरेक्टिव लगे, पूरा अट्रैक्टिव लगे, आपको मज़ा, देखने में वीडियो मज़ा आ जाए, तो इसको मेहनत लगता है, तो आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, दोस्त को भी शेयर करो, जरूर करो। ठीक है? अब आते हैं हम लोग क्या है 8x + 4 इक्वल टू, इसमें पुट करके देखते हैं x का वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, हम यहाँ देखो हमारे पास क्या है 8x है, तो 8 जहाँ जहाँ x है उसका जगह पुट करेंगे, 0 लिख दिया हम, प्लस इधर 4 आपने लिखा, इधर राइट साइड में आप क्या लिखोगे 3 लिख रहते हैं हम, 0 और -1। क्लियर है? और यहाँ पे आपके पास है +7 क्वेश्चन में। देखो कोई भी नंबर से अगर 0 को मल्टीप्लाइड करते हो, इतने पास उसका शक्ति होता है कि उसको 0 बना देता है। तो 8 × 0 0 बन गया, प्लस आपके पास 4 हो गया है। इधर क्या करो, देखो 0 - 1 करोगे तो हमारा -1, और -1 से 3 मल्टीप्लाइड कर दिए तो -3। ओके, और इधर आपके पास कितना बना 7। नाउ अगर आप 0 से ऐड करोगे 4 को तो क्या बनेगा 4 ही बनेगा, और -3 या 7 को करोगे तो 4 ही बनेगा। तो आपके पास क्या बन गया भाई मेरा LHS है ना इक्वल टू RHS। क्लियर है? LHS इक्वल टू RHS, ये भी क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा भाई मेरे प्यारे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेशनल नंबर वाला फंक्शन, देखो x है, x एज इट इज लिख लेते हैं। एक बार काम लेते हैं, 4/5 x के साथ मल्टीप्लाइड करिए तो आपके पास क्या बनेगा 4x/5। डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। प्लस जैसे हम लोग करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करिए तो आपके पास कितना होगा 4/5 इंटू आपके पास 10। अंडरस्टूड? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जो x वाले इधर लेके आ जाओ, तो x पहले से है और x लेके आ रहा हो क्या 4x/5। क्लियर है?
अब इसको क्या करते हैं, देखो इसको हम काटा जा सकता है, 5 टाइम्स 2 काट लिए तो 4 टाइम्स 2 8, 8 बन गया है। नाउ अगर आप करोगे तो यहाँ एलसीएम लेना है, तो देखो एलसीएम लग कुछ नहीं मतलब 1 समझना, एलसीएम लोगे तो मेरे पास से बचेगा 5, इस 1 से डिवाइड करो 5 का तो बचा 5, तो और बन गया यहाँ पे भाई मेरे 5x और इधर आपके पास 4x विच इज इक्वल टू 8। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या करना, 5x माइनस 4x तो आपके पास बनेगा x, है ना, डिवाइडेड कितना बना 5 विच इज इक्वल टू 8। नाउ आपके पास x इक्वल टू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए, 5 इंटू 8 बन जाएगा 40, यानी आपके पास जो आंसर निकल कर आया भाई मेरे प्यारे वो क्या आया, x इक्वल टू 14। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आते हैं हम इसको क्या करके देखते हैं भाई, हम प्रूव करके चेक करके देखते हैं क्या सही है या नहीं है। चलो सो हमारे पास x का मतलब इधर क्या है 40, 40 लिख देते हैं हम, ठीक है, 4/5 लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में है, और x का वैल्यू आपके पास 40 है और यहाँ पर आपके पास कितना है 10 है, तो इसको आप 10 लिख दिए। नाउ अब आप क्या करो कि 40 एज इट इज उतारेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले 40 प्लस 10 50 हो जाएगा, तो 4/5 और यहाँ इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू, ये बन गया हमारा 50, 5 से काट सकते हैं 5 टाइम्स 10 है ना, तो आपके पास क्या बना इधर लेफ्ट हैंड में आपके 40 एज इट इज उतारो, 4 इंटू 10 40, तो अभी भाई आपके पास आ गया भाई क्या मेरा कि LHS इक्वल टू RHS, क्लियर है, LHS इक्वल टू RHS। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं, इतना कर लिए, ये भी आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, जस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से इसीलिए दिया गया है। 2x/3 इसको लिख देते हैं, 7x/15 को इधर लेके आ जाएंगे हम, क्या करेंगे इधर 7x/15, क्लियर है, इक्वल टू हमारे पास 3 है ऑलरेडी, और इस 1 को उधर मूव कराएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा -1। नाउ हमारे पास इधर क्या हो गया, 3 और 15 का एलसीएम लीजिए तो आपके पास बन जाएंगे 15, 3 से डिवाइड करिए 5, 5 इंटू 2 करिए, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास भाई मेरे 10x। नाउ 15 से इसको डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है ऊपर वाले नंबर से हम लोग क्या करते हैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 से डिवाइड करिए 15 को तो 1, और 1 इंटू 7 कितना बनेगा आपको 7x, ओके। नाउ इधर देखो 3 माइनस 1 कर दो तो आपको मिलता है 2, ओके। यहाँ पे देखिए 10x माइनस 7x तो आपके पास बन जाएगा भाई मेरे प्यारे 3x/15 इक्वल टू कितना बन जाएगा 2 भाई। अगर आप देखोगे इधर कि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास इधर लेफ्ट साइड में 3x, 15 को उधर लेकर जाओगे इंटू में बन जाएगा, तो 2 इंटू क्या बनेगा हमारा 15, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे देखिए जो भी आया है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं x का वैल्यू, सो आपके पास 3x है ना, 3x इक्वल टू एक बार लिख लेते हैं, 2 इंटू 15 बन जाएगा मेरा 30। नाउ अगर आप यहाँ पे क्या करोगे x का वैल्यू निकालोगे तो इंटू में उधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड में, सो 30 डिवाइडेड बाई आप 3 करो, तो 3 टाइम्स अगर 10 करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, देयरफॉर आपके पास आंसर क्या आ गया भाई प्यारे, x का वैल्यू 10, क्लियर है। नाउ अब हम चेक करके देखेंगे, ठीक है, सब में चेक करने के लिए बोला है तो आपको चेक करने के देखना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ, इधर साइड में जगह नहीं मेरे पास, 2 है ना, और इंटू एक्स का वैल्यू आपको यहाँ x है और x के वैल्यू आप 10 रखो, सो 2 इंटू एक्स, और डिवाइडेड आपके पास 3 है एज इट इज 1 रखो, इधर रखेंगे तो 7 इंटू 10 रखोगे और डिवाइडेड 15 रखोगे और इधर आपके पास 3 बन जाएंगे, क्लियर है। नाउ हम क्या करेंगे 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 20 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमारा 70 अपॉन 15 प्लस 3, क्लियर है। अभी हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 20 और ये 3 मल्टीप्लाइड कर दो तो 3 और डिवाइडेड बाई 3। नाउ हमारे पास ये 70 और यहाँ 15, क्लियर है, और प्लस में 45, क्लियर है, कितना है 45 बन गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे देखो 20 प्लस 3 करेंगे तो 23 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, ओके। नाउ 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमको देखना पड़ेगा, 70 प्लस 40 कितना हो रहा है 105, इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड आपके पास बन जाएंगे यहाँ पे 15, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास देखो 3 से काटोगे तो हमारे पास बन जाएगा 5, क्लियर है, 5 बना, और 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10, और हमारा बन गया यहाँ कितना 1 नहीं 5 4
कहीं गलत कर रहे हैं हम लोग क्या? ये हम लोग आंसर नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे 21 आ रहा है, 20 और बाई 3 है ना। अच्छा ठीक है, कहीं कहीं मिस्टेक से लग रहा है मेरे को। 7 × 10, 10 वैल्यू आया तो 70/15, ये 3 है ना। चलो 15 × 3 × 15 45 आ गया। चलो 45 लिख ले रहा मैं यहाँ पे। 5 हो गया, 7 8 9 10 11 100। ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग गलत हो गया है, थोड़ा सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 115 आ जाएगा भाई प्यारे। कितना आ जाएगा? इसको ऐड करोगे तो 1 क्या 15/5। तो 3 से काटें तो इधर कितना 5, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 × 2 10, बचा एक 5 × 3, तो हमारे पास बनना क्या 23 = 23। ओके, होता है ये। तो 23 = 23 आंसर आ जाएगा हमारा। LHS = क्या बोलोगे भाई मेरा RHS। क्लियर है, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब नेक्स्ट 9 नंबर कर रहे हैं हम, ठीक है। कितने नंबर करेंगे? 9 नंबर कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, देखिए 2y + 5/3। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 2y है, इसको लेके आएंगे इधर पॉजिटिव y, इधर लेके जा रहे हैं हम 26/3, इधर लेके जा रहे हैं 5/3। नाउ हमारे पास क्या बन जाएगा इधर 3y = 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 26 - 5। नाउ 3y अगर करते हैं तो 3y = 26 में से 5 माइनस करते हैं तो 21। ओके, ओपन क्या हो जाएगा हमारे पास 3। क्लियर है। अब हम इसको काटते हैं तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 × 7 तो बन जाएगा हमारे पास इधर 3y = 7। क्लियर है। सो y = हमारे पास बना 7/3 है ना। तो हमारे पास y = 7/3 बना। तो आपके पास आंसर जो हो गया भाई मेरे प्यारे क्या होगा y = 7/3। तो ये आप आंसर हो गया, समझ गए होंगे। अब इसको हम क्या करके देखेंगे, पुट करके देखेंगे क्या रिजल्ट सही है या नहीं है। तो हमारे पास 2 × y के वैल्यू आप 7/3 रखो। क्लियर है, प्लस 5/3 है ऑलरेडी, इसमें रख लिए। अब आपको देखो 26/3 माइनस y का वैल्यू 7/3। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे 2 7 जब 14, सो 14/3 प्लस 5/3। ओके, आगे हम करते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा इसको, है ना। 26 यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। 3 का एलसीएम ले लेंगे 3 तो 26 - 7, ठीक है। इधर हम लोग ले लेते हैं 3 तो हमारे पास 14 + 5। ओके, और ये 26 - 7 करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे कितना, सो यहाँ पर बन जाएगा 7 9, हाँ 9, सो बनेगा हमारा 19/3। ओके, सो इधर क्या रहेगा तो 14 + 5 19, 19/3 विच इज इक्वल टू 19/3। जो काटेंगे तो 1, सो 1 = 1, सो LHS = RHS। ये भी हो गया है, ठीक है। नाउ हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो 3m माइनस ये हमारे पास 5m, क्योंकि इसको ट्रांसपोज करके इधर लेके आ गई इक्वल टू -8/5। देखिएगा ध्यान, प्लस माइनस, क्लियर है। 3 में से अगर माइनस करते हैं तो माइनस हमारे पास बन जाएंगे, सॉरी -3 से 5 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा -2m। ओके, और 2m = -8/5। क्लियर है। इस माइनस साइन इस माइनस को साइन कैंसिल कर सकते हो। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m = 8/5 है ना, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। क्लियर है। इस 2 से काटेंगे तो बनेगा मेरा 4, ठीक है। सो m का वैल्यू आपके पास क्या बना 4/5 मेरा भाई, समझ में आ गया। तो ये कैंसर हो गया। अब हम पुट करके देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मेरा करेक्ट है या नहीं है ना। चलिए हम करेक्ट है कि नहीं देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास 3 है, m का वैल्यू में 4y क्या रखोगे 5। क्लियर है। आगे देखो 5 इंटू हमारे पास क्या रखेंगे 4/5 -8/5। ओके, नाउ अगर देखो 3 × 4 कितना बना 12, 3 × 4 12/5 विच इक्वल टू, देखो हमारे 5 कटा तो बना 4 -8/5। ठीक है, इधर हम लोग क्या करते हैं 12/5, 5 4 जा 20 -8/5। क्लियर है। देखो 5 कैंसिल तो 12 इधर ऊपर में रह गया, 20 - 8 करेंगे तो कितना बनेगा 12। सो LHS इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, LHS = RHS।
उम्मीद करते हैं आप पूरे समझ में आ गया है, पूरा सॉल्व करिए। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए, वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करिए। तो और जगह नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे पॉज करिए और फिर देखिए। और देखिए, नंबर स्कोरिंग करने के लिए, मैथ्स में परफेक्ट बनने के लिए आपका हाउ मेनी टाइम्स यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। if you practice more, then you getting the marks more. Okay, that mean your marks will be depend upon the practice, है ना। जैसे अगर कुछ भी काम करना है, किसी चीज़ को हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो हमको युद्ध में जाना है, तो युद्ध में लड़ने के लिए हमको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, उस बेसिस पर उसको हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसका मतलब हमको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि मान लो हमको चलाना बंदूक, और ऐसे चलाएंगे तो बंदूक हम पहले प्रैक्टिस करेंगे नहीं। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं यहाँ दुनिया में संभव, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो और आप हमारे चैनल में बने रहिए, है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि आगे क्या करना है। मैथ्स में इतना अच्छा, साइंस में इतना अच्छा बनाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं हो। देख रहे हैं आप कितना अच्छे से मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको करके सिखा रहा हूँ। थैंक यू हमारे चैनल में आने के लिए।